मैं अंकित जहांगीर जवाहर नवोदय विद्यालय बीकानेर से हूँ। कक्षा 9 रोल नंबर 914। आपको महात्मा गांधी के जीवन का आदर्श बताऊंगा। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे सत्याग्रह व व्यापक सविनय अवज्ञा के माध्यम से अत्याचार के प्रतिकार के अग्रणी नेता थे। उनकी इस अवधारणा की नींव संपूर्ण अहिंसा पर रखी गई थी, जिसने भारत को आज़ादी दिलाकर पूरी दुनिया में जनता के नागरिक अधिकारों एवं स्वतंत्रता के प्रति आंदोलन के लिए प्रेरित किया। प्रारंभिक जीवन। महात्मा गांधी का प्रारंभिक जीवन कैसा था? मोहनदास करमचंद गांधी गुजरात अथवा हिंदी में परफ्यूमर भार्गव की मानक व्याख्या वाली हिंदी अंग्रेजी डिक्शनरी का जन्म पश्चिमी भारत के वर्तमान गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर को हुआ। एक तटीय शहर में हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी हिंदू मौर्य समुदाय से संबंध रखते थे और अंग्रेजों के अधीन वाले भारत के कठियावाड़ एजेंसी में एक छोटी सी रियासत पोरबंदर प्रांत के दीवान अर्थात प्रधानमंत्री थे। परिणामी वैष्णव हिंदू समुदाय की उनकी माता पुतलीबाई करमचंद की चौथी पत्नी थी। उनकी पहली 3 पत्नियां प्रसव के समय मर गई थी। भक्ति करने वाली माता को देखरेख और उस क्षेत्र की जैन परंपराओं के कारण युवा मोहनदास पर वे प्रभाव प्रारंभ में ही गए, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण निभाने वाले थे। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका में उनका प्रयास। दक्षिण अफ्रीका में गांधी को भारतीयों पर भेदभाव का सामना करना पड़ा। आरंभ में उन्हें प्रथम श्रेणी कोच ही वैध टिकट होने के बाद तीसरी श्रेणी के डिब्बे में जाने से इनकार करने के लिए ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, पायदान पर शेष यात्रा करते हुए एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक की मार भी झेलनी पड़ी। इसी तरह ही बहुत सी घटनाओं में से एक यह भी थी जिसमें अदालत के न्यायाधीश में उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दिया गया था, जिसे उन्होंने नहीं माना। अन्याय को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष। महात्मा गांधी को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए संघर्ष मुझे अति प्रेरित करता है। चंपारण और खेड़ा। गांधी जी की पहली बड़ी उपलब्धि में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में मिली। हालांकि अपने निर्वाह के लिए जरूरी खाद्य फसलों की बजाय नील नगद पैसा देने वाली खाद्य फसलों की खेती वाले आंदोलन भी महत्वपूर्ण रहे, लेकिन इसके प्रमुख प्रभाव उस समय देखने को मिले जब उन्होंने अशांति फैलाने के लिए पुलिस ने गिरफ्तार किया और उन्होंने प्रांत छोड़ने के लिए आदेश दिया गया। स्वराज और नमक सत्याग्रह भी किया था गांधी जी ने। गांधी जी सक्रिय राजनीति से दूर ही रहे और 1920 की अधिकांश अवधि तक वे स्वराज पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच खाई को भरने में लगे रहे और इसके अतिरिक्त वे अस्पृश्यता, शराब, अज्ञानता और गरीबी के खिलाफ आंदोलन छेड़ते भी रहे। गांधी जी ने मार्च 1930 में नमक पर कर लगाए जाने वाले विरोध में नया सत्याग्रह चलाया, जिसे 12 मार्च से 3 अप्रैल तक नमक आंदोलन के याद में
800 किलोमीटर तक का सफर अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया ताकि स्वयं नमक उत्पन्न किया जा सके और नमक पर लगे रोक को हटाया। भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जिसे मैं बहुत प्रेरित हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में गांधी जी ने अंग्रेजों के प्रयासों को अहिंसात्मक नैतिक सहयोग देने का पक्ष किया, किंतु दूसरे कांग्रेस के नेताओं ने युद्ध में जनता के प्रतिनिधियों के परामर्श लिए बिना इसमें एक तरफा शामिल किए जाने का विरोध किया। कांग्रेस के सभी चयनित सदस्यों ने सामूहिक तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लंबी चर्चा के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि जब स्वयं भारत को आज़ादी से इनकार किया गया हो तब लोकतांत्रिक आज़ादी के लिए बाहर से लड़ने पर भारत किसी भी युद्ध के लिए पार्टी नहीं बनेगी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, गांधी जी ने आज़ादी के लिए अपनी मांग को बढ़ाते गए। भारत छोड़ो आंदोलन। नमक विधेयक देकर तीव्र कर दिया। गांधी जी पर पुस्तक। कई जीवनी लेखकों ने गांधी जी के जीवन वर्णन का कार्य किया है। उनमें से 2 कार्य अलग है। डीजी तेंदुलकर अपने महानता के साथ और मोहनदास करमचंद गांधी का जीवन 8 खंडों में है और महात्मा गांधी के साथ प्यारेलाल और सुशील नायर 10 खंडों में है। कर्नल जी बी अमेरिका सेना के सिंह ने कहा कि अपने तथ्यात्मक शोध पुस्तक गांधी बिहाइंड द मार्क्स ऑफ के मूल भाषण और लेखन के लिए होने अपने 20 वर्ष लगा दिए। गांधी जी एकमात्र लेखक थे। कई दशकों तक वे अपने पत्रों संपादन कर चुके थे, जिसमें गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी में हरिजन और अंग्रेजी में इंडियन प्रकाशन हिंदी में भी हुआ। गांधी जी के सिद्धांत थे वे सत्यवादी थे, अहिंसा करते थे, सादगी, ब्रह्मचारी, विश्वास, शाकाहारी रवैया। गांधी जी ने अनेक सिद्धांत व आदर्श प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं सिद्धांत और आदर्शों के कारण गांधी जी मेरे जीवन के आदर्श हैं। इसमें प्रभावित होकर आज मैं अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ रहा हूँ और यही कोशिश करूँगा कि इनके द्वारा कही हुई हर बात को मैं ग्रहण करूँ और इनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलूँ। धन्यवाद।